नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं अजीत सर द लक्ष्य एकेडमी में अपने सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और अपने प्यारे साथियों से आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे साथियों। और मैं अपने प्यारे साथियों को यह विश्वास दिलाता हूं और आप सभी से भी आशा करता हूं कि आप अपने इस जीरो से हीरो सीरीज में जिस जोश के साथ नंबर सिस्टम को पूरा किया है, उसी जोश के साथ आज अपने नेक्स्ट चैप्टर एलसीएफ एंड एचसीएफ को शुरुआत करने जा रहे हैं। और प्यारे साथियों, अपने कीमती समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए आज के अपने विशेष महत्वपूर्ण चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ जो आने वाले सभी चैप्टरों के लिए यानी मैथ के आगे जितने भी चैप्टर आएंगे उन सभी चैप्टरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा को पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि पूरी तरह से अपने साथियों के साथ फैक्ट और क्वेश्चनों पर गहन अध्ययन करेंगे। और मैं अपने सभी साथियों से आशा करता हूं कि आप सभी ने नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लिया होगा। साथियों, आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यानी क्या? समय और तूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, यानी समय और तूफान किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। तो साथियों, जैसे आज का जो भी समय, जितने भी टाइम आज आपका निकल गया वो आपके जीवन में कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। साथियों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ। और एक क्वेश्चन को हम 2-3 विधि से सीखेंगे, क्योंकि इसमें हमें जौन सी विधि, आपको जौन सा मेथड अच्छा लगेगा आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि आपको क्वेश्चन इसी मेथड से निकालना है। इसमें सिर्फ ये है कि आपको सही क्वेश्चन निकाल करके सही आंसर प्राप्त करना है, चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो। ठीक है, तो हम इसके एलसीएफ और एचसीएफ के क्वेश्चनों को हल करने की 2 से 3 विधियाँ लगभग सीखेंगे। तो आज नंबर सिस्टम के आगे नेक्स्ट एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक, यानी वर्त्य, न्यूनतम समापवर्त्य, और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एल से लीस्ट सी से कॉमन, एल से लीस्ट सी से कॉमन और एम से मल्टीपल यानी गुणज, यानी सबसे छोटा समान गुणज। और हाईएस्ट का मतलब हुआ सबसे बड़ा हाईएस्ट, कॉमन समान, फैक्टर गुणनखंड। साथियों, एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें 2 चीज़ ध्यान करनी है। अब मान लो एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल? फैक्टर और एक होता है हमारा मल्टीपल। जैसे कोई भी संख्या है हमारी 6, अगर हम 6 के फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, तो 6 के फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर वह संख्या होती हैं जो हमारी दी हुई संख्या को डिवाइड कर दें। जैसे 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 2, 3, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा और 6। अब 6 के मल्टीपल, जिस संख्या के मल्टीपल निकालने होते हैं उसका हम टेबल पढ़ लेते हैं। सिंपल है बिल्कुल। मल्टीपल का दूसरा नाम क्या हो गया? टेबल। ठीक है, 6 का मल्टीपल 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ऐसे ही अनंत तक। लेकिन क्या है साथियों, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है। क्या? कि जो हमारे फैक्टर होते हैं इनकी क्या होती है? लिमिट होती है। ठीक है, लिमिट कैसे? जो हमारे, अगर हम 6 के फैक्टर निकालेंगे तो वह हमारी संख्या से आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन मल्टीपल में क्या होता है? इसमें हमारे अनलिमिटेड, ये होते हैं अनलिमिटेड। ठीक, मल्टीपल संख्या का टेबल और फैक्टर वह सभी संख्याएं जो हमारी दी हुई संख्या को डिवाइड करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टर में और मल्टीपल में डिफरेंस। ध्यान रखना, फैक्टर उस संख्या को डिवाइड करने वाली सभी संख्याएं, 6 का मल्टीपल जितनी भी संख्याएं 6 को डिवाइड कर सकती हैं, 12 का मल्टीपल जितनी भी संख्याएं 12 को डिवाइड कर सकती हैं, 8 का मल्टीपल 8 को कितनी संख्याएं डिवाइड करेंगी? सॉरी, 8 का फैक्टर कितना हुआ? 1, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8। और 8 के अगर हम मल्टीपल पूछने लग जाएं तो 8 के मल्टीपल हो गए 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। ये हैं अनलिमिटेड। ठीक है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, आगे तक चलते ही जाएंगे 8 के डिफरेंस में। और मल्टीपल जो होते हैं, मल्टीपल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो समान होता है, लेकिन फैक्टर के बीच का डिफरेंस समान नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है। मल्टीपल, अगर किसी संख्या के मल्टीपल होंगे तो उन मल्टीपलों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो समान होगा। देखो, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का और इसमें भी 6 का। लेकिन अगर हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो फैक्टर्स में ये ज़रूरी नहीं है। इसमें अंतर कितने का? 1 का, इसमें 1 का, इसमें 3 का। ठीक है, तो ये हमारे काफ़ी अंतर हैं इसमें समझने के लिए। अगर आपको जिस विधि से अच्छे से समझ में आता है आप उससे समझ सकते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर लिमिटेड होता है, मल्टीपल अनलिमिटेड होता है। दूसरा, मल्टीपल के बीच का गैप बराबर होता है, फैक्टर के बीच का गैप बराबर नहीं होता। फैक्टर में क्या होता है? वह सभी संख्याएं जो हमारी दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती हैं। लेकिन मल्टीपल में क्या है कि हम उस संख्या का क्या पढ़ते हैं? टेबल पूरा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब बात करते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM
एलसीएम में क्या दिया है हमारा, लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन समान, मल्टीपल गुणज। कोई हमारी संख्या जो हमने निकाली थी, जैसे कोई भी एग्जांपल मान लो 6, 2 और 5 या 8 कर लो, ठीक है। हमें क्या करना है, इनका क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे पहले एक मैं आपको बहुत ही बेसिक हिसाब से बताता हूँ। आप इन तीनों को अलग अलग इनके क्या निकाल लो, मल्टीपल। कैसे, 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6, 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 = 30 और ये आगे तक चले जाएंगे। मल्टीपल बता रखा है मैंने। मल्टीपल क्या होते हैं, टेबल, और फैक्टर क्या होते हैं, वह सभी संख्याएं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दें। 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 8 के 8, 16, 32, 8 × 32, 40, ठीक। अब हो गए। पहला, हमें इसको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व करना है, ठीक है। अब हमने क्या बना लिए, गुणज यानी मल्टीपल। अब जब हमने मल्टीपल बना लिए तो अब हम क्या बनाएंगे, मल्टीपल के बाद इसका देखेंगे कॉमन, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, लेकिन 6 इसमें नहीं है। 12, 12, 12 इसमें नहीं है। 18, 18 इसमें नहीं है। 24, हाँ इसको और आगे तक कर लो, 12, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है। 24 इसमें है, 24 इसमें है, 24 इसमें है, ठीक। अब हो गया, लेकिन इसमें क्या है, दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। तीसरे स्टेप में क्या है, सबसे छोटा। 24 से छोटी तीनों में कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही हो, ये है इसका मतलब, समझ गए। मल्टीपल, कॉमन और लीस्ट। सबसे पहले मल्टीपल, फिर उसके बाद में कॉमन, फिर वो कॉमन जो सबसे छोटा हो, ठीक है। सबसे छोटा कॉमन कितना है इसमें, 24, तो इसका एलसीएम कितना हो गया हमारा, 24। आया समझ में एलसीएम क्या होता है। अब ये आपके एलसीएम समझ में आ गया। ऐसे ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसी संख्या का निकाल लो, चलो, ठीक है। 6, 2 और 8, 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 6। 2 के फैक्टर 1 और 2। 8 के फैक्टर 1, 2, 4 और 8, ठीक है। ये हो गए, ये हो गए तुम्हारे 6 के, 2 और 8। समान, समान क्या है इसमें, ये दोनों समान है, लेकिन इसमें कौन सा समान ढूंढना है, हाईएस्ट, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या है समान इसमें, 2, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, HCF, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आया कुछ, ठीक है। अब बाकी थोड़ी बहुत अगर कमी होगी तो वो क्वेश्चनों के हिसाब से समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, 9, 12, 18 का एलसीएम। क्या, 9 का, 12 का और 18 का एलसीएम। देखो इस क्वेश्चन को हम 2-3 विधि से सीखेंगे। पहला,
जो हमने बिल्कुल बेसिक सीख रखी हैं। कौन सी? जो अभी सीख के आए हैं। मल्टीपल निकालना है, लास्ट वाले अंक पर फोकस करना। मल्टीपल निकालने के लिए क्या पढ़ेंगे? टेबल। कैसे? 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54। 12 से 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 इती 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। ठीक है। 18, 18 एकन 18, 18 दूनी 36, 18 इती 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 इती 108। आगे तक हो गया। कॉमन, कॉमन क्या है इसमें? 36। कैसे, कौन सा चाहिए हमें? लीस्ट। इससे लीस्ट कोई है छोटा है 36 से जो कॉमन हो? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 36। अब इसको दूसरे मेथड से निकाल लो। 9, 12 और 18 सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करो 2 से। 1 से नहीं करेंगे क्योंकि 1 से तो सब ही हो जाएंगे डिवाइड। 9 डिवाइड नहीं होगा तो जो नहीं होता उसको सेम उतार लो। 12 को भाग करेंगे तो 6 बार, 18 को भाग करेंगे 9 बार। अब इसको 3 से भाग करो। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 3 से करो। 3 एकन 3, 2, 3 एकन 3। फिर 2 से करो। 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 एकन 2। हम तब तक भाग करेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए सभी में। अब ये जो संख्याएं आई हैं इनकी हम गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। आया 36। इसमें भी क्या आया था? 36। ठीक है। आया कुछ समझ? तो नहीं आया? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 12, 18 कौन सी विधि से करना है बोलो? 6, 12 और 18। 6 के मल्टीपल 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36। 12 के हो गए 12, 12 दूनी 24, 12 इती 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 इती 54, 18 चौक 72। कॉमन क्या हो गया इसमें? मल्टीपल बना लिए। अब कॉमन अब मल्टीपल बना लिए तो अब हमें क्या बनाने हैं? कॉमन। कॉमन क्या है इसमें? 12 नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 24 24 में नहीं है, 30 कर 36। इसका आंसर क्या हो गया? 36। और दूसरे मेथड से निकाल लो। 6, 12, 18 2 से 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 निम 18। 3 से 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 2 से 2 एकन 2, 2 एकन 2 3। फिर 3 से 1 1 और 1। अब इनकी गुणा कर लो। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो गया? 36। ठीक। नेक्स्ट 14, 28, 42। 14, 28 और 42 2 से काटो। पहले सबसे छोटी संख्या से काटना है। तो 7 14, 14 दूनी 28, 21 दूनी 42। 7 से काट दो। 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। 2 से
3 से इनकी गुणा कर दो, 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 28, 7 दूनी 14, 14 गुणा 3 दूनी 6, 14 6 84। और जो सेकंड मेथड से आप करोगे खुद। नेक्स्ट, संख्या 15 24 30, 15 24 और 30 कितना है? 15 24 और 30। 15 24 30, दो से भाग करो, 15 नहीं कटेगा, जो नहीं कटता उसको सेम उतार लेना है। 24 12 बार, 30 15 बार। अब 3 से भाग करो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 5 से कर दो, 5 एकन 5, 4 5 सॉरी 1, 5 4 से कर दो, 4 एकन 4, 4 और 1। अब इनकी गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4, 5 चौक 5, 4 दिया 12 यानी कि 120। ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड HW, लेकिन अब मैं इसका एक थर्ड मेथड भी बता रहा हूँ। कौन सा? 15 के फैक्टर कर लो, 3 गुणा 5। ये है थर्ड मेथड आपके एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। उसके बाद 24 को इन दोनों संख्याओं में से काट लो, जिससे भी कट रहा है। कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, बचा कितना? 8। 8 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 30 को काट लो, 5 से कट जाएगा, 5 6 30, 6 3 से कट जाएगा, 6 2 बार, 2 से कट जाएगा 1 बार, 0 हो गया। नहीं समझे? जैसे 30 पहली संख्या से काटो, 3 से 3 दाएँ 30, 10 आ गया। 10 को 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 को अगली 2 से काट दो तो 0। इसकी गुणा कर लो। अब 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 चौक 120। ठीक है। ये है तुम्हारी एग्ज़ाम में सॉल्व करने की विधि, जो कि एग्ज़ाम में तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस विधि से। नेक्स्ट चलें। अब मैं 3 विधि बता दी एलसीएम निकालने की। ठीक है। 10 12 और 15। अब मैं इसमें क्या बताऊंगा? थर्ड विधि बताऊंगा केवल। ठीक है। कौन सी? थर्ड मेथड से। 10 को क्या लिख देंगे? 2 गुणा 5, अभाज्य फैक्टर में तोड़ना है। अब 12 को काट दो, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितना आएगा? 6। 5 से कटेगा 6, नहीं कटेगा, तो 6 को क्या लिख देंगे? 2 गुणा 3, 15। 5 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 3 कट गया। इनकी गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60। तो दूसरी, पहली और दूसरी तो करोगे आप। मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट, 12 18 20 और 25। 12 18 20 और 25 का एलसीएम कौन सी विधि से करना है बोलो? फर्स्ट सेकंड थर्ड? चलो इसको मैं तीनों से करके दिखा देता हूँ। बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आगे फिर मैं एक ही बताऊँगा। ठीक है। पहली विधि, 12 के क्या करने निकालने में? मल्टीपल। 12 एकन 12, सॉरी 12। इस पहली विधि से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें उस विधि को देखना जिसे
सिंपल ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 12 तीसरी विधि से करते हैं इसको, जो हम एग्ज़ाम में करेंगे। जिससे 12 को क्या लिख सकते हैं हम, पहली संख्या को क्या करना है, हमें पूरा लिख लेना है अभाज्य में। 2 दूनी 4 दिया 12। अब 2 से कटेगा कितनी बार, 9 बार। 3 से 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 3। 20 2 से कटेगा 10 बार, फिर 10 2 से कटेगा 5 बार। 25 5 से कटेगा 5 बार। तो अब 400, तो ये हो गया 3 तिया 9, 900। नेक्स्ट 90 128 144, सेकंड मेथड। 90 128 144, 2 से 45 दूनी 90, 64 दूनी 128, 72 दूनी 144। 2 से 45 नहीं कटेगा, 32 दूनी 64, 36 दूनी 72। फिर 2 से 45, 16 18। फिर 2 से 45, 8 9। 3 से 15, 8 3। फिर 3 से 5, 8 1। 5 से 1, 8 1। फिर 8 से 1 1 और 1। अब हम इनकी क्या करते हैं, गुणा। गुणा करने के लिए भी क्या करना है हमें, 2 और 5 के जोड़े बना लेने, तो ये हो जाते हैं 0। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 8 64। तो 64 गुणा 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 का 6, हासिल लगा 3। 9 पंजे 45, 9 सिंह 54, 54 और 3 57, और 1 0 2 और 5 की, तो 57 60। नेक्स्ट 56 30 108 और 120। 56 30 108 120। 28 15 दूनी 30, 54 दूनी 108, 60 दूनी 120। 14 दूनी 28, 15 कटेगा नहीं, 27 दूनी 54 और 30 दूनी 60। फिर 2 से 7 दूनी 14, 15 27 15। 3 से 7, 3 पंजे 15, 3 नाम 27 और 3 पंजे 15। 5 7, 5 एकन 5, 9 और 5 एकन 5। 7 से काट दो, 7 एकन 7, 9 और 1। 9 से काट दो, 1 1 1 और 1। अब इनकी गुणा कर लो। 5 और 2 का क्या बनाने, जोड़ा। तो उसके बाद क्या बचा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84 गुणा 9, 9 चौक 36, हासिल 3। 9 अट्ठे 72, 72 3 75, और 1 0, 75 60। नेक्स्ट 120 240 और
480 का एलसीएम। कर लोगे सोल्व? आ रहा है कुछ समझ में? HW दूँ, कर दोगे? 120 साथियों, अगर तीनों के लास्ट में शून्य आता है तो फिर हम शून्य को वहीं से हटा देंगे, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है? 12, 24 और 48 का। सिर्फ लास्ट में एक जैसे शून्य, अगर डबल शून्य आ रहे तो दोनों को हटा दो, सिंगल आ रहा है तो सिंगल को हटा दो। 2 से 2 छिक्के 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 12 दूनी 24। 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। फिर 2 से 3, 3 और 3, 3 से काट दो 1, 1, 1। तो ये हो गया तुम्हारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 16 थी 48 और एक जो जीरो हमने शुरू पे हटाई थी वो। आंसर हो गया 480। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 6 के वर्ग 36, 4 के घन 64 और 24 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालो। 36, 24, 64। 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, 32 दूनी 64। 2 में 18, 2 छिक्के 12, 16 दूनी 32। 2 से 9, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 8। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 8। ये हो गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 64। 64 गुणा 9, 9 चौक 36 का 6, हासिल 3 और 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 55 56 57, 576। नेक्स्ट, बारह 24 36 का HCF। अब क्या निकालना है साथियों में? HCF। HCF किसका निकालना है? 12 24 36 का। HCF निकालने की आपको विधि अलग अलग बताते हैं। कैसे? देखो, पहली विधि, इन दोनों संख्याओं का अंतर और इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 12। इनका अंतर 12, ठीक है। जब दोनों एक जैसे आ जाते हैं तो वही क्या हो जाता है? हमारा HCF। दूसरी विधि, पहली संख्या को दूसरी से भाग करो। 12 दूनी 24, शेषफल 0। अब जिससे भाग किया था उसी से तीसरी संख्या को भाग कर दो। 12 ही थी 36। जब हमारी 12 ने दोनों संख्या काट दी तो हमारा HCF कितना हो गया? 12, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको उसमें समझा दिया था कि इसमें क्या देखते हैं हम? हाईएस्ट। हाईएस्ट कैसे? देखो, इसमें क्या HCF पहले में क्या निकालेंगे? फैक्टर। 12 के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 4 6 और 12। 24 के क्या हो गए? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 36 के 1
2 3 4 5 6, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 9 10 11 12 18 और 36। कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन। ठीक है, इसमें क्या ढूंढना है हमें? हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या है हमारा? 12। 12 से बड़ा कोई भी नहीं है ना कॉमन। ठीक है, तो ये होता है हमारा HCF का मतलब। नेक्स्ट, 8 12 और 20। अगली विधि साथियों, LCM के लिए हम क्या करते थे कि सबसे छोटी संख्या से काटते थे, और HCF के लिए क्या करेंगे, हम उस संख्या से काटेंगे जिससे तीनों कटनी चाहिए। छोटी से ही शुरू करेंगे लेकिन तीनों कटनी चाहिए। जैसे 2 से, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 20। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये किसी से कटेगा एक संख्या से? नहीं, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 यानी कि 4। ये हो गया तुम्हारा सेकंड मेथड। ठीक है, HW। दोनों का अंतर, पहला मेथड। 3 मेथड बता दिए मैंने, तीनों को रिवीजन करना आपको खुद। ठीक है, अंतर कितना आ गया? 36, और इसका अंतर कितना आ गया? 21। दोनों का HCF निकाल दो आप। 21 को 36 से भाग करो, 21 एकन 21, बचे कितने? 5, 1 15। 21 से एक बार 15, 15 और 6 21, 6 से 15 को, 6 दूनी 12, 3, 3 को फिर 6 से, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 3। तो साथियों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।